बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीतिक बिसात बिछा दी है। हालिया संगठनात्मक बैठकों और बयानों के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। मायावती का यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है, जहां अब तक गठबंधन की संभावनाओं को लेकर विपक्षी खेमों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। उन्होंने साफ किया है कि गठबंधन से बीएसपी के कैडर को फायदे के बजाय हमेशा नुकसान ही हुआ है, इसलिए अब एकला चलो का मार्ग ही पार्टी का भविष्य तय करेगा। मायावती ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बीएसपी 2027 का चुनाव पूरी तरह से अकेले लड़ेगी। गठबंधन की चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि अतीत में जब भी बीएसपी ने अन्य दलों के साथ हाथ मिलाया, उसका लाभ सहयोगी दलों को तो मिला, लेकिन बीएसपी के अपने कैडर और वोट शेयर को क्षति पहुंची। उनका मानना है कि गठबंधन की राजनीति में बीएसपी का समर्पित वोट तो दूसरे दलों को आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक बीएसपी उम्मीदवारों के पक्ष में उस मजबूती से नहीं खड़ा होता। इसी कड़वे अनुभव को देखते हुए उन्होंने अब अपने दम पर बहुजन समाज को एकजुट करने का कठिन रास्ता चुना है। 2027 के लक्ष्य को भेदने के लिए मायावती ने 14 अप्रैल यानी डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में चुना है। लखनऊ के अंबेडकर स्मारक में होने वाला यह विशाल आयोजन न केवल बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने का माध्यम होगा, बल्कि इसे बीएसपी के चुनावी अभियान का औपचारिक शंखनाद भी माना जा रहा है। इस बार की रणनीति में विशेष बदलाव यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राज्य के हर कोने से कार्यकर्ताओं को लखनऊ जुटने का संदेश दिया गया है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से सपरिवार पहुंचने की अपील की है, ताकि विपक्षी दलों को बीएसपी के जमीनी आधार और फिर से जागृत हो रहे जनाधार का कड़ा संदेश भेजा जा सके। पार्टी प्रमुख ने यह गहराई से महसूस किया है कि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक बिखरा है। इसे दुरुस्त करने के लिए उन्होंने संगठन के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन के निर्देश दिए हैं। पदाधिकारियों के साथ हुई हालिया बैठकों में उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर संगठन की मौजूदगी से काम नहीं चलेगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ फिर से बनानी होगी। इसके साथ ही सदस्यता अभियान को डिजिटल और जमीनी दोनों स्तरों पर तेज करने और बूथ स्तर तक कमेटियों को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है, ताकि प्रत्येक मतदाता को सीधे पार्टी विचारधारा से जोड़ा जा सके। मायावती का रुख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रति इस बार बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि विपक्षी दल संविधान और आरक्षण के नाम पर बीएसपी के समर्थकों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सपा और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये दल केवल चुनावी लाभ के लिए दलितों और पिछड़ों का उपयोग करते हैं और सत्ता मिलने पर उनके हितों को भुला देते हैं। उनका सख्त निर्देश है कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन दलों के भ्रामक प्रचार की काट करें और यह समझाएं कि केवल बीएसपी ही उनके वास्तविक अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है। मायावती का अंतिम लक्ष्य 2007 के उस राजनीतिक इतिहास को दोहराना है, जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश को चौंका दिया था। उनका मानना है कि यदि उनका कैडर अनुशासित होकर काम करे और पारंपरिक कोर वोट बैंक के साथ सर्व समाज को जोड़ने में सफल रहे, तो बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी हासिल कर सकती है। 2027 की यह राह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के दृढ़ संकल्प ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी अब किसी समझौते के मूड में नहीं है और वह अपनी पुरानी धमक वापस पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मायावती की यह सक्रियता उनके विरोधियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। लखनऊ की आगामी रैली और उसके बाद होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलनों से यह तय होगा कि बीएसपी का नया संगठन मॉडल जमीन पर कितना प्रभावी होता है। मायावती ने सोशल मीडिया
और एआई के जरिए फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचारों के प्रति भी अपनी टीम को सतर्क किया है, ताकि सूचना युद्ध में पार्टी पीछे न रहे।